कि जैसा अभियान बिहार में हो रहा है वैसा बंगाल में भी हो। सुनिए शुभेंदु अधिकारी अब क्या कह रहे हैं। बंगाल में बहुत फर्जी वोटर भी है और घुसपैठिया भी वोटर लिस्ट में नाम है, उसको क्लींच कर देना चाहिए। और जिस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, खास करके कुछ बिहार, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना से लेकर बहुत एरिया में, उसमें ये होना चाहिए। बिहार में जो हो रहा है बंगाल में भी होना चाहिए। भाई बिहार में जो हो रहा है वो बंगाल में भी होना चाहिए, नहीं वो होगा, ये मान के चलिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि भाई ये कोई गैर संवैधानिक काम हो नहीं रहा। एक ही चीज पे सवाल उठा बस कि टाइमिंग, कि क्या इतने कम समय में हो पाएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कोई इस पूरी प्रक्रिया में कुछ गलत नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बंगाल में होगा। बंगाल में तो अभी अगले साल चुनाव होना है। अब बंगाल में होगा तो भैया होगा बवेला, क्योंकि वहां तो ये तो आरोप लग ही रहा है कि भाई बांग्लादेशी, रोहिंग्या ये सब घुस गए हैं, बहुत फर्जी वोटर आईडी बन गया। ये सब आरोप तो अब सुना बीजेपी ने कई बार लगाया। बीजेपी ये आरोप लगाती आई है कि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बनाया हुआ है और इसलिए ये लोग वोटर लिस्ट की गहनता से जांच से डर रहे हैं। इसलिए बिहार से लेकर बंगाल तक बवाल हो रहा है। बिहार के बाद अगले साल बंगाल में ही चुनाव है और वहां पर भी ऐसा ही ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा, ये मान के चलिए। इसी से इंडी गठबंधन में तनाव है। ये लोग जो दलीलें दे रहे हैं उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नागरिकता की बात उठी। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता को तय करने वाला होता कौन है, उसके पास यह ताकत नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है। मुझे मतदाता सूची से हटाने से पहले चुनाव आयोग को यह दिखाना होगा कि उसके पास कोई ऐसा दस्तावेज है जो साबित करता हो कि मैं नागरिक नहीं हूं। मतलब मुझे नहीं साबित करना कि मैं नागरिक हूं या नहीं हूं, चुनाव आयोग बताए कि तुम नागरिक हो नहीं हो, यह देखो डॉक्यूमेंट। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मैं 1950 के बाद पैदा हुआ हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं और अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो वो दस्तावेज पेश करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या चुनाव आयोग का यह काम नहीं है कि वो सुनिश्चित करे कि अयोग्य व्यक्ति वोट न डाल सके। इसके लिए नागरिकता की जानकारी लेनी जरूरी होगी कि नहीं होगी। भाई ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे बता देगा कि भाई कौन वोटर है, कौन नागरिक है कि नहीं है। तो बिना नागरिकता जाने वो किसी को भी कह देगा कि आओ आओ, तुम भी आओ, छगन है, भुज्जन तुम भी आओ, सब अपना वोटर आईडी बनवाओ जाओ। जब नागरिकता चेक ही नहीं कर सकता इनके हिसाब से, तो चुनाव आयोग पे फ्री में बांटे। फिर वोटर आईडी का मतलब क्या है जब नागरिकता ही नहीं चेक करनी है। तो जिसका मन आप बुलाइए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, होनोलुलु से भी बुला लीजिए, सबको बांट दीजिए। क्या ही इन लोगों का हिसाब है बॉस। कितनी खतरनाक दलीलें हैं ये कि लोग कह रहे हैं कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। हम आ गए, हम पैदा हो गए भारत में, हम तो हो गए नागरिक, अब तुम बताओ कि नागरिक नहीं हो। गजब हिसाब है। यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें कही जा रही है। जो कांग्रेस आज चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है ना, आप देखिए उसके राज्य में ऐसा कानून बना दिया गया था कि घुसपैठियों की मौज हो जाए। दरअसल देश में पहले से ही फॉरेनर्स एक्ट 1964 था, जिसमें अवैध रूप से रह रहे व्यक्ति को खुद यह साबित करना होता था कि वो भारत का ही नागरिक है। लेकिन इंदिरा गांधी अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारण अधिनियम 1983 नाम से एक एक्ट लेकर आई, जो कि सिर्फ असम के लिए था। उस वक्त असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिए आंदोलन चल रहा था। इस बीच 1983 का एक एक्ट लाया गया। इस कानून में असम के अंदर नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता और पुलिस पर डाल दी गई कि आप बताइए कि यह नागरिक नहीं है। यह प्रावधान भी कर दिया गया कि शिकायतकर्ता भी वही होगा जो आरोपी के 3 किलोमीटर के दायरे में रहता हो। इस तरह के कानून की वजह से असम से घुसपैठियों को बाहर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि भाई जिस आप जाएंगे पूछेंगे तुम भारत के नागरिक हो, सबूत दिखाओ, वो कहेगा कि हम नहीं दिखाएंगे, तुम दिखाओ कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में 1983 के इस कानून को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि यह कानून अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर करने में सबसे बड़ी बाधा थी। आप सोचिए, असम के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसा कानून पास करवा दिया था जहां नागरिकता साबित करने का भार उस व्यक्ति पर नहीं था जिस पर संदेह, बल्कि उस पर है जो यह कह रहा है कि यह भारत का नागरिक नहीं। जबकि जो भारत का नागरिक है उसके लिए कितना आसान है भाई, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट निकाल के दिखा दे, लो देखो मैं भारत का नागरिक हूं। यहां उल्टे गंगा बहा दी गई कि ना तुम साबित करो कि भारत का नागरिक, तो क्या करें, उसका पाकिस्तान से जाके, बांग्लादेश से जाके उसका डॉक्यूमेंट लेके आए कि ना देखिए ये तो बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या है। यही बात कपिल सिब्बल आज बताइए 2025 में खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। इस तरह के कानून के बाद तो कोई भी घुसपैठिया आपके देश में शरण ले लेगा, फिर आप साबित करते रहिए कि वो नागरिक नहीं है। लेकिन यह हो रहा है। और अब आप देखिए कि कितनी
किस तरह से जो है ये पूरा मामला चला है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बिहार में जो हो रहा है वो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। हां, 3 डॉक्यूमेंट लेगा चुनाव आयोग, नहीं लेगा अब ये आगे साबित होना है। 28 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक तो मुझे लगता है कि वो पहली लिस्ट बन भी जाएगी। पब्लिक भी कह रही कोई दिक्कत नहीं है, जिनको हंगामा करना है वो करते रहें। ये अभी बिहार में हो रहा है, फिर आगे भी सब जगह होगा ही होगा, मान के चलिए। लेकिन सिर्फ 3 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे थे, अब तो 11 कर रहे हैं बॉस। तो 2003 में जब लास्ट रिवीजन हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन, तो 3 डॉक्यूमेंट में लोग साबित कर पा रहे थे कि वो भारत के नागरिक हैं और उनको चुनाव आयोग को वोट देने का अधिकार देना चाहिए, उनका अधिकार है। 3 डॉक्यूमेंट में हो जा रहा था, अब 11 डॉक्यूमेंट में नहीं कर पाएंगे। विपक्ष हालांकि माहौल बना रहा है कि लोग डॉक्यूमेंट कहां से लाएं, लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पूरा सच क्या है आज हम आपको बताएंगे। नव भारत की टीम ने पटना में वोटर वेरिफिकेशन ड्राइव का जायजा लिया, तो वहां वेरिफिकेशन करवाने वाले और वेरिफिकेशन करने वाले सभी लोगों ने एक ही बात कही कि कोई दिक्कत ही नहीं है, सब एकदम बढ़िया स्मूथ चल रहा है। भाई सुनिए, पब्लिक खुद कह रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। मांगा जा रहा है वो हो ही नहीं, कोई नहीं, एक है ही, एक ना एक कोई है ही, एक ना एक मिल ही जा रहा है। हाँ। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कोई नाम काटने के लिए साजिश हो रहा है कि लोगों का नाम काट दिया जाएगा, ऐसा लगता है? वो ऐसा तो हमको नहीं पता लगता है, अब क्या है आगे हमको इतना प्रोसेस न मालूम है। बस हमने जो फॉर्म मिला है भर दिया, हो गया बात। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या रहेगा, ठीक चल रहा है सर। कहा जा रहा है कि पूरा नहीं होगा। आप लोगों का जो क्षेत्र में जितना तो अभी जोरों पर है, काम हो रहा है अच्छे से जी। ये लगता है कि समय से ये पूरा कर लिया जी हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। सारे लोग टीम लगी हुई है, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। मतलब काम लग रहा है कि पूरा हो जाएगा समय काम पे? तो हम लोग का पूरा हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग को तो नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। क्या डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो है आपके पास? हाँ है ना? सर, जमा कोई भी दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई दिक्कत ये नहीं आ रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब कुछ एकदम फ्लेक्सिबल है, सब कुछ अच्छे से हो गया, डॉक्यूमेंट भी था, जमा भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आपको लगता है हो रहा है कि कराने में वेरिफिकेशन? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप भी आए हैं कराने? हाँ अच्छा, आप डॉक्यूमेंट दे दिए? हाँ, जमा कर रहे हैं। कर दिए। कोई दिक्कत? कोई नहीं, तरह का? कोई प्रॉब्लम नहीं। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो है अवेलेबल? हाँ, सब वेरीफाई है मेरे पास। अब आप देख रहे हैं, जिसको वोट डालना है उसको वेरिफिकेशन से दिक्कत नहीं है, जो वो वेरिफिकेशन कर रहा है वो कह रहा हम कर देंगे। खाली सारी दिक्कत जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को हो रही है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक विवाद यह भी है कि चुनाव आयोग वेरिफिकेशन के दौरान जो 11 दस्तावेज मांग रहा है उसमें वो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को नहीं जोड़ रहा। इसी को लेकर बहुत विवाद भी हो रहा है। आज सुनवाई के दौरान भी यह बात सामने आई और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस हुई। चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। आयोग की तरफ से कहा गया कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है ही नहीं, यह तो केवल एक पहचान पत्र है कि भाई आप कह रहे हैं कि यह सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड है, तो सुशांत सिन्हा का आधार कार्ड सिर्फ यही बताता है कि ये जो आदमी आधार कार्ड लेके खड़ा है यही सुशांत सिन्हा है, क्योंकि सुशांत सिन्हा के जो 10 फिंगर हैं, 10 उंगलियां हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स आधार के डेटा में मौजूद है। जो आंखों का डिटेल है वो मौजूद है। यू आर यू, आप वही हैं जो आधार कार्ड में दिख रहे हैं। इसका बस पहचान पत्र है आधार कार्ड, वो नागरिकता का नहीं है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास आधार कार्ड हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसके पास आधार कार्ड हो वो भारत का नागरिक ही हो। आधार कानून के तहत एक पहचान पत्र है, इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका मतलब है कि मैं हूं, आप हैं। यह दस्तावेज ऑथेंटिकेशन के लिए, यह दर्शाता है कि यह मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूं। हर दस्तावेज का एक उद्देश्य होता है। जब चुनाव आयोग ने आधार को लेकर अपनी दलीलें रख दी और बाकी दलीलें भी कोर्ट ने सुन ली, उसके बाद कोर्ट ने अपने ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को लेकर कहा कि हमारे मुताबिक न्याय के पक्ष में चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट